नेक्स्ट लिखिए, गर्भवती महिलाओं को देखभाल। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जनसंख्या स्वास्थ्य पे भी हमें एक और पहलुओं पे ध्यान देना जरूरी है, और वो है गर्भवती महिला। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भकाल में कौन कौन सी ऐसे क्रियात्मक कार्य करना है, इन सभी, ताकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका जीवन कैसे स्वस्थ हो सके और उस मां का भी जीवन कैसे स्वस्थ बन सके। इन कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देना आवश्यक है, और गर्भवती महिला को इन सभी कुछ बातों पर क्या होना चाहिए, जानकारी देना आवश्यक होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि एक मां जब गर्भ धारण करती है, उसके फैलोपियन नलिका में जब शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया हो जाती है और गर्भधारण यानी कि जो जाइगोट है, हम आपको बताए थे कि जाइगोट क्या होता है, फैलोपियन नलिका से निकलकर गर्भाशय स्तर तक पहुंचता है। तो गर्भाशय स्तर तक पहुंचते पहुंचते ब्लास्टोसाइट्स के रूप में बदल जाता है। एम आई राइट? ब्लास्टोसाइट्स के रूप में बदल जाता है। वही ब्लास्टोसाइट्स गर्भाशय के ऊपरी परत पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और वही ब्लास्टोसाइट्स गर्भाशय के ऊपरी सतह पर जब चिपकता है, जस्ट लाइक सपोज दैट कि ये गर्भाशय की ऊपरी परत है और ये ब्लास्टोसाइट्स है, जैसे ही ये चिपकता है, चिपकने के बाद ये ब्लास्टोसाइट्स गर्भाशय के अंदर धंसता है। जब तक यह नहीं धंसेगा तब तक वो मां गर्भधारण नहीं कर पाएगी। तो जब उसके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट फैलोपियन नलिका से निकलकर गर्भाशय की परत पर जाकर ब्लास्टोसाइट्स के रूप में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद जब वो धंसने की स्थिति में आता है, तो उस स्थिति में जो मां होती है, उस मां को अपने जीवन में यानी कि उस समय उस वक्त किसी भारी यानी कि ज्यादा वजन वाले वस्तु को उठाने नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों नहीं उठाने दिया जाता। तो मैं आपको बता दूं कि जब ब्लास्टोसाइट्स आकर परत जो गर्भाशय की ऊपरी परत होती है उसके ऊपर आकर चिपकता है, तो ये धंसने की क्रिया करता है, जिसको अंतःरोपण कहते हैं। बताया ना कि जब ब्लास्टोसाइट्स गर्भाशय के अंदर धंसता है, तो देखिए ऊपरी परत और ये ब्लास्टोसाइट्स और ये अंदर के तरफ धंस रहा है, इसी धंसने की क्रिया को अंतःरोपण कहते हैं। तो अंतःरोपण के दौरान जो गर्भाशय की पेशियां होती है वो बिल्कुल संकुचनशीलता होनी चाहिए, यानी कि सख्त होना चाहिए, नरम होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, ब्लास्टोसाइट्स आसानी से धंस सकता है। अन्यथा अगर उस जगह पर उस स्थिति में मां अगर अपने हाथों से कोई भारी वजन वाली वस्तु को उठाती है, तो वो जो उठाने के दौरान हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बल पड़ता है तो उसके गर्भाशय स्तर पे पड़ता है। और जब गर्भाशय स्तर पे पड़ेगा, जब वजन उठाते तो देखे ना कि मां के गर्भाशय, अपने से भी फीलिंग कीजिएगा, देखिएगा सबसे ज्यादा आपके जो हम लोग अपने भाषा में पेरुड़ी बोलते हैं, उसके ऊपर सबसे अधिक क्या होता है, बल पड़ता है, जोर लगता है। तो जाहिर सी बात है कि उस पेड़ुरी के ऊपर अगर बल पड़ता है, ध्यान से समझिएगा, तो ये जो मांसपेशियां होगी ना, खिंचाव हो जाएगी, तनाव हो जाएगा। जैसे अब जिस हाथ से उठाइएगा वहां के भी मांसपेशियां हाथ के तन जाता है एकदम, उसी तरह से इसकी मांसपेशियां क्या होगी, पूरा तन जाएगी। और जब तन जाएगी तो ब्लास्टोसाइट्स को धंसने के बजाय ये नहीं धंस पाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, यही ब्लास्टोसाइट फट जाएगा।
क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और जब ये नष्ट फट जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा तो वो माँ गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा गया है कि गर्भ धारण से लेकर जन्म तक कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में माँ को यानी उस गर्भवती महिला को जानकारी देना आवश्यक होता है। तो ये पहला जानकारी। दूसरी जानकारी, हम जानते हैं जब वो माँ गर्भ धारण कर लेती है तो गर्भ धारण करने के बाद उसके गर्भाशय के अंदर सबसे पहले वो ब्लास्टोसाइट्स में विभाजन करके, ध्यान से समझिएगा, ब्लास्टोसाइट्स में विभाजन करके जब विभाजन की क्रिया होती है तो वही गर्भ के अंदर भ्रूण का रूप धारण करता है। सबसे पहले गर्भ के अंदर कौन सा रूप धारण होता है? भ्रूण का रूप धारण होता है। समझ में है ना? तो भ्रूण का रूप जब धारण करता है तो भ्रूण वीक होता है, कमजोर होता है, नरम होता है, बिल्कुल सख्त होता है। तो उस स्थिति में जब मां गर्भ धारण कर लेती है तो उस स्थिति में जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण बनने के दौरान, जब भ्रूण बनता है, भ्रूण बढ़ने के दौरान से लेकर एक पूर्ण रूप से बच्चे की शारीरिक पूर्ण रूप से ग्रोथने तक यानी कि 9 महीने तक उस मां को यह बताया जाता है कि कभी भी उल्टे पेट सोया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो उल्टे पेट सोती है तो उसके गर्भाशय पेशी पे दबाव पड़ेगा और जैसे ही दबाव पड़ेगा तो उसकी भ्रूण जो होगी वो या तो दबकर नष्ट हो सकता है या वो बच्चा जो पल रहा होगा उसकी क्या होगी, गर्भाशय के अंदर सही तरीके से मूव नहीं कर पाएगा। यार हम लोग क्या होते हैं कि कभी कभी देखे हो ना कि हम लोग ठंडी के समय में हम लोग सोते हैं और सोने के समय में जब खूब ठंडा लगता है तो क्या होता है कि हम लोग कंबल पे कंबल, गुदरा के गुदरा, ऊपर से रजाई हो जाए सब ओढ़ लेते हैं। जब खूब ओढ़ लेते हैं तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो दम फूलने लगता है, लगता है कि जा हम दबा गए। तो हम लोग तो एक सेंसिटिव एक तरह से क्या है, युवा हम लोग एक तरह से सहनशीलता हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम लोग को भी दम घुटने लगता है। तो वैसे ही बच्चा है गर्भाशय के अंदर, वो तो सहनशीलता उसके अंदर तो नहीं है ना, वो बिल्कुल नाजुक है। अगर वो माँ उल्टे पेट सोती है तो उसका शरीर का कोई भी अंग क्या हो जाएगा, दब जाएगा और वो बच्चा सही तरीके से गर्भ में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, उल्टे जो पेट होता है उसे सोने नहीं दिया जाता है। इस सभी चीजों के बारे में उस गर्भवती माँ को जानकारी देना आवश्यक होता है। और बहुत सारे जब प्रसव की क्रिया कर लेती है, जब वो प्रसव की क्रिया हो जाती है, प्रसव मैंने आपको बताया था कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, मादा योनि के रास्ते जब बच्चा बाहर निकलता है उसी को प्रसव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। तो उस स्थिति में जब मादा जब जन्म दे देती है, प्रसव की क्रिया कर लेती है, तो प्रसव की क्रिया हो जाने के बावजूद भी उस मादा को कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है, जैसे कि उसे ये जानकारी होना जरूरी है कि जो उसका अपना दूध है यानी दुग्ध है, उस दूध को यानी प्राथमिक दूध जो है उस बच्चे को लगभग 6 महीने तक लगातार पिलाना चाहिए ताकि वो बच्चा सही तरीके से क्या कर सके, बाहरी वातावरण में यानी कि अपने आप को सरवाइव कर सके, यानी कि अनुकूलित कर सके और अनेक रोगों से उसके अंदर लड़ने की क्षमता आ सके। इसलिए उस माँ को अपना दुग्ध लगातार कम से कम 6 महीने तक बच्चे को पिलाना यानी स्तनपान कराना जरूरी है। नेक्स्ट, मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्वेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। कहने का मतलब है कि उल्वेधन जांच पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये उल्वेधन जांच क्या है, ध्यान से समझिएगा, जिसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे MTP मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी। इसमें होता क्या, उल्वेधन इसमें होता क्या है कि ये 2 तरीके के जांच होता है, यानी कि इसकी जांच कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन हमारे दुनिया में हमारे इस जो जीवन काल है इसमें बहुत ऐसे पर्सन हैं जो इसका नियम का पालन न करके इसका उल्लंघन किया जा रहा है। बल्कि उल्वेधन की जांच जो है एक बेहतर जांच है, लेकिन इसका उल्लंघन के कारण
ये कानूनन अपराध माना गया। जैसे इस जांच को कौन से जांच करते हैं, इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि कोई अगर मां गर्भ धारण की है तो उस गर्भ धारण की मां का कि जो गर्भाशय के अंदर पल रहे बच्चे के बारे में जानकारी लेने के लिए उलवेदन की जांच कराई जाती है। तो क्या जानकारी लेने के लिए? तो जानकारी ये लेने के लिए कराई जाती है कि जो मां के गर्भाशय में जो पल रहा बच्चा है, यानी कि मां के गर्भाशय में जो पल रहा बच्चा है, क्या वह बच्चा का शारीरिक विकास मां के गर्भाशय में सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं भी हो रहा है तो आखिर किसकी कारण, यानी वजह क्या है कि कौन सी कमी के वजह से जिसका शरीर का सही विकास नहीं हो रहा है? उस कमी की जानकारी लेकर, अगर सही विकास नहीं हो पा रहा है, समय पे उसका शारीरिक अंग डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जानकारी लेकर कौन सी ऐसी कमी है जिसके वजह से उस बच्चे का समय पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी लेकर उसे मां के द्वारा पूर्ति कराई जाती है। यानी कि जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिस पोषक तत्व की कमी होने की वजह से विकास नहीं हो पाता है, उस पोषक तत्वों को पूरा किया जाता है, यानी कि मां के द्वारा, ताकि वो बच्चा का शरीर सही तरीके से विकास कर सके। इस प्रकार जांच कराया जाता है ताकि बच्चा का शरीर सही तरीके से विकसित हो रहा है कि नहीं, इसके लिए जांच कराया जाता है। लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े हस्तियों के द्वारा, बड़े यानी ज्यादा जितने भी अधिक धनवान जितने भी व्यक्ति है, उनके माध्यम से ऐसे जांच को ऐसा बना दिया गया है कि उसे कानूनन अपराध माना जा रहा है। जैसे कि उनको वो जांच कराने का, यानी कि जांच जो करा रहे हैं वो ये कहकर, यानी कि बच्चा सही पल रहा है कि नहीं पल रहा है, लेकिन वो जांच बच्चे पल रहा है कि सही तरीके से नहीं, इसके बहाने वो ये जांच करा रहे हैं कि मां के गर्भाशय में लड़का पल रहा है कि लड़की। इसकी जानकारी लेकर जब उन्हें ये मालूम चल रहा है कि इसके मां के, यानी जो मां है उसके जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय के अंदर एक लड़की पल रही है, तो उस स्थिति में बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा, बड़े बड़े क्या धनवान व्यक्तियों के द्वारा ज्यादा पैसे खर्च करके उसे क्या कर दिया जा रहा है, भ्रूण हत्या करा दी जा रही है, उसे नष्ट करा दी जा रही है, जो कानूनन अपराध है। आप किसी भी पल रहे गर्भवती महिला के गर्भाशय में पल रहा बच्चे को कभी आप नहीं मार सकते हैं। अगर मारा जाता है तो वो कानूनन अपराध है। अगर मार भी रहे हैं तो उस स्थिति में उस गर्भ में पल रहा बच्चा का भी जान तो खतरे में होता ही है कि वो तो मरना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस गर्भवती महिला यानी उस मां का भी जान खतरे में हो जाता है। तो ये जो जांच है, ये जांच गलत नहीं है, लेकिन हमारे दुनिया में, हमारे देश में मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिसे इस क्या बना दिया, इसे गलत बना दिया है, जो कानूनन तौर पे इसे अपराध माना जाता है। समझ में है ना? तो उलवेदन जांच क्या है? ये एक ऐसा जांच है जिसमें बच्चे के शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए। लेकिन इसका कानूनन अपराध इस कब माना गया, इसका कानूनन क्या है, प्रतिबंध लगाने की बात क्यों हुआ? क्योंकि लोग जो है इसकी जानकारी उल्टा, यानी कि गर्भाशय में पल रहा बच्चा नर है या मादा, पता चलते ही वो क्या करते हैं, भ्रूण हत्या करा देते हैं, जो कानूनन क्या है, अपराध। समझ में आया ना? आज के लिए इतना है। 24 घंटे के बाद माँ के स्तन से दूध बाहर आता, समझ में आया ना? और रही बात कि 24 घंटे तक बच्चा, सुन लीजिए, 24 घंटे तक बच्चा, जो 24 घंटे तक बच्चा
बिना खाए कैसे रह सकता है अगर स्तन से 24 घंटे के बाद दूध बाहर निकलता है। तो मैं आपको कह दूं कि जन्म के दौरान बच्चे को बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट की जाती है, दवाएं दी जाती है, जिसमें एनर्जेटिक भी दवा दिया जाता है। जो बच्चा दूध अगर नहीं भी पिएगा 24 घंटे तक, तो एनर्जेटिक दवा को लेकर अपने जीवन को 24 घंटे तक इस तरह से आज का क्लास जो है यही पर रोका जा रहा है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।